ओके, हम काय में है? युद्ध में है। और युद्ध क्यों है? हमने कुछ सीखा था पिछली बार में। इसमें पानी डालना जरा। हाँ हाँ, अभी बोलना नहीं बेटा। ओके, क्या है, क्या हुआ? नंबर एक बात है, हम युद्ध में इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस संसार से और शैतान से क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। और दूसरी बात क्या देखी थी हमने? ये सारा संसार डर में है। सारा संसार काय में है? डर में है ना। सारा संसार काय में है? डर में, भय में, इनसिक्योरिटी है ना, असुरक्षिता। ये हर समय सारा संसार अपने आप को क्या समझता है? असुरक्षित। ये हर समय एक दूसरे से क्या बनना चाहता है? बड़ा। ये सारा संसार एक दूसरे से क्या बनना चाहता है? बड़ा। ठीक है। और बाइबल क्या कहती है? बड़ा कौन है? कौन बड़ा बनेगा? जो छोटा होगा। लेकिन इस संसार का तरीका क्या है? बड़ा बनना। संसार का तरीका क्या है? बड़ा बनना। और संसार काय में है? डर में। हर समय डर में जी रहा है। सारे शरीर में धागे बांध के फिर भी डरता है। डरता है कि नहीं? सारे शरीर में धागे बांध के फिर भी क्या क्या है? संसार है ना, फिर भी डरा हुआ है। फिर भी उसको दुष्ट आत्मा छोड़ता नहीं है। डर, भविष्य का डर। क्या का डर? किसी को भविष्य का डर आ रहा है, किसी को पैसे का डर है, किसी को किस चीज का डर है, किसी को मौत का डर है। और परमेश्वर ने हम सब लोगों को हर एक प्रकार के डर से आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज जब रास्ते में चलते हैं, संसार भूत प्रेतों से डरा रहा है, हम जाते हैं, किसकी हिम्मत है कि हमारी कुछ छू जाए जरा? हालेलुया। अब दोनों बेटा, क्या क्या नाम है उसका? हाँ, गुड़िया। अब दोनों क्या हो गए? आजाद। अब जब प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु में बने रहेंगे, किसकी हिम्मत है कि हमें कोई छू जाए? हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये संसार काय में जीता है? डर में। अब शैतान बोलता है, भैया सारा संसार डरता है, तुम क्यों नहीं डरते? सारा संसार तो डरता है, उनको मैंने डरा के रखा है। कोई डर के मारे पहाड़ों में चला जाता है, कोई नंगे पांव जाता है, कोई लेट के जाता है, कोई क्या करके जाता है, क्योंकि डरे हुए हैं सब। तुम डरते क्यों नहीं? इसीलिए वो हमारा शत्रु बना बैठा है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा भय का नहीं है, सामर्थ का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा काय का नहीं है? भय का नहीं है, सामर्थ का है। आपको मालूम है, जो हम प्रार्थनाएं करते हैं ना, वर्तमान में हमें उसका रिजल्ट नहीं दिखता, पर मालूम है जो हम प्रार्थना करते हैं उसके द्वारा बहुत काम हो रहे होते हैं। मालूम है? यिर्मयाह से एक बार परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह कौन है जो यहाँ पर मेरे लिए कोई खड़ा होगा? कौन है जो मेरे लिए प्रार्थना करेगा? इस देश को मैं बचाना तो चाहता हूं, लेकिन कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। हमारी प्रार्थना के द्वारा देश बच जाता है। हमारी प्रार्थना के द्वारा ना जाने कितने नौजवान बच रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा जो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये एक्सीडेंट का आत्मा दूर हो, इसमें कोई नाश ना हो, मालूम नहीं कितने नौजवान बच्चे, कितने लोग बच रहे हैं, हमें मालूम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरी बात क्या है? मेरे साथ एक आयत पढ़ो, यशाया 60:12। यशाया 60 अध्याय उसके 12 आयत। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग
न करे वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियों का अच्छा सॉरी बेटा, 1-2 पढ़ो। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ रहा है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ। देख, पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। परमेश्वर का तेज किस पर प्रकट होगा? तुझ पर। और ये सारा संसार काय में है? अभी थोड़ा सुनो जरा, ठीक है? सारा संसार काय में है? अंधकार में है ना। सारा संसार काय में है? अंधकार में है सारा संसार। लेकिन हमारे ऊपर किसकी ज्योति चमक गई? परमेश्वर की। हम क्या हो गए? ज्योतिर्मय हो गए कि नहीं? हम क्या हो गए? कल जो दुष्ट आत्मा क्या बोल रहा था? आंखों में नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्या दिख रहा था उसको? आमीन। समझ आ रहा है? समझ आ रही है बात? हालेलुया। दुष्ट आत्मा क्यों यहां नहीं देख रहा? बोलता है ज्योति दिखती है। कहने का मतलब मेरा क्या है? हम लोगों के ऊपर किसकी ज्योति चमक गई? परमेश्वर की। और ये सारा संसार काय में है? अंधकार में है। और प्रभु आप सब लोगों को बड़ी आशीष दे जो ऐसे करके बैठे हैं। हालेलुया। जो अकड़ गए, जिनके पास खुली जगह है, थोड़ा सा एडजस्ट करो सबको, है ना? हाँ, खिसक लो थोड़ा सा। हाँ, और प्रभु आशीष दे। इसका मतलब है हमारे पास एक बड़ी जगह होने वाली है। बेटा आ गया? तरुणा, तराना आ गया हो, आ गया हो, आ गया। चल एरोनी इधर आ जाओ बेटा। तुम बच्चे लोग यहाँ नहीं तो जगह। हाँ चलो इधर बैठो साहब। यहाँ यहीं बैठ, यहीं बैठ जा, यहाँ बैठ जा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या देने वाला है? बड़ी जगह देने वाला है। एक अभी जल्दी कुछ दिन में खुले में बैठेंगे। हालेलुया। विश्वास करो। आमीन। अभी सब आए नहीं आएंगे तो फिर तो मुश्किल हो गया है ना। हालेलुया। अभी देखिए अब क्या हुआ? सारा संसार काय में है? अंधकार में है। और प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या चमका है? परमेश्वर की ज्योति चमक गई। एक आयत और पढ़ो। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 15 से 18 आयत तक पढ़ो। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? हाँ। प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ। हाँ। जिसे तू सताता है। हाँ। तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो। सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ। क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है। हाँ। और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। हाँ। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। हाँ। जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि हाँ। तू उनकी आंखें खोले कि हाँ। वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। आमीन। हालेलुया। मैंने तुझे पता किस लिए चुना है? कि मैंने तेरी आंखों को खोल दिया ताकि तू दूसरे की भी आंखों को खोल दे और उनको अंधकार से कहां लेके आए? ज्योति में लेके आए। उनको कहां लेके आए? जो अंधकार में है उनको अंधकार से कहां लेके आए तू? ज्योति में। इसीलिए क्योंकि सारा संसार काय में है? अंधकार में है। और शैतान इसीलिए हमारा शत्रु बन बैठा है। भैया मैंने सबको अंधकार में रखा है, तुम ज्योति में कैसे आ गए? हालेलुया। आपको रात को अंधेरे कमरे में यहां छोड़ दिया जाए, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कमरा कैसा है। हाँ? आप चलो टटोल के देख लेंगे, कुर्सी है यहाँ, ठीक है, ये टेबल है, लेकिन इधर को क्या है आपको कोई मालूम नहीं है। लगेगा पता? नहीं लगेगा ना। उसमें बॉक्स है, उसमें क्या है, यहाँ आप देख लें, क्योंकि काहे में आप। इसीलिए संसार सत्य को देख नहीं सकता, क्योंकि शैतान ने उनको अंधा करके रखा हुआ है।
शैतान ने क्या करके रखा है? अभी बहन ममता हमारे बीच में बैठे हैं, और भी है, बहन सीमा है, और जिन जिन बहन क्या नाम है, पुष्पा है, ये सब लोग जिन जिनका सबका छुटकारा परमेश्वर ने दिया है, इससे पहले अंधकार में थे और अंधकार के सारे काम किए कि नहीं? अंधकार के पास गए अंधकार को निकालने के लिए, लेकिन निकला। और ये सब पता है कि वो गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जाते थे। क्यों? शैतान ने आंखों को बंद करके रखा था कि सत्य को जान ना सके। हालेलुया। लेकिन आज क्या हो गया? हम आजाद हो गए। परमेश्वर ने अंधकार से कहां ले दिया? अब विश्वासी काय में है? काय में विश्वासी? किसकी ज्योति में? परमेश्वर की ज्योति में। मत्ती 5 अध्याय में लिखा, तुम जगत की, मैं जगत का क्या था? यूना में लिखा, मैं जगत की ज्योति जो संसार में आई, लेकिन संसार ने इसे ग्रहण नहीं किया, अंधकार ने इसे ग्रहण नहीं किया। अब तुम भी क्या हो गए हो? जगत की। कौन है हम? जगत का क्या हो गया? अब ज्योति हो गई तो जल रही है। अब अंधकार का काम हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? वो अंधकार, वो शैतान आज भी आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में काम करता है। इसलिए प्रभु के लोगों, आज ध्यान दे, यीशु मसीह ने हमें अंधकार से ज्योति में ले आया है। क्या हम ज्योति में हैं? क्या अंधकार के काम खत्म हो गए हमारे अंदर से? कौन से काम है अंधकार के? क्रोध, विरोध, फूट, धर्म, ईर्ष्या, गालियां, दारू, बीड़ी, सिगरेट, झगड़ा, सार, भय विचार, निंदा, चुगली, ये किसके काम है? किसके काम है? हालेलुया। अंधकार इन कामों में वास करके हमारे जीवन में काम करता है। यदि ये सारे काम हमारे जीवन में हैं तो हम अभी भी ज्योति में नहीं आए। हम कहाँ हैं? हम कई बार इस बात को सीख रहे हैं ना, और क्यों हम ये वचनों को सीख रहे हैं? हम कहीं ढोंग करने वाले विश्वासी ना बने, हम ढोंग करने वाले लोग ना बने। दुनिया में विश्वासी तो है, लेकिन है नहीं है। मालूम है? विश्वासी तो बहुत है नहीं है। उनका विश्वास परमेश्वर पे नहीं है, उनका विश्वास मनुष्य पे है, उनका विश्वास लोगों पे है, क्योंकि आज भी उनके जीवन में वही गंदे काम दिखते हैं। वो विश्वासी नहीं है, वो ज्योति की संतान नहीं है। समझ आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर हमें अंधकार से कहां निकालने के लिए आया है? ज्योति में निकालने के लिए आया है। उनके अंदर मतलब क्या है? इस संसार, ये संसार किसके वश में है? शैतान के वश में है ना। और इस संसार से क्या किया उसने हमें? इस संसार, ये शैतान के वश में है, तो इस संसार में अंधकार है। परमेश्वर ने हमें संसार के वश से क्या कर दिया? अब संसार से प्यार नहीं, अब संसार से क्या नहीं होना चाहिए? इसीलिए अभी भी ये दिवाली, शिवरात्रि, दशहरे, पता नहीं क्या क्या त्योहार होते, बड़े मजे आते हैं। अभी अन्य जाति भी दारू पीता, ये भी बोतल खोलता है। घृणित लोग हैं ये। क्या लिखा बाइबल में? ये घृणित लोग हैं। और इधर से आता है जी, नहीं, विश्वास ही अपने से जाएगा। अविश्वास, सॉरी बेटा, इसको उठा के रखो। क्या क्या कहता है? विश्वासी अन्य जाति के पास जाएगा, पड़ोस में, दशहरा मुबारक हो जी। और अविश्वासी को क्या? अभी मिलेंगे है ना शाम को, क्या लेके आना? बोतल। मुझे ना जलन आती है, सच में जलन आती है मुझे अंदर। हालेलुया। और बोलते क्या है? हम किसके हैं? यीशु मसीह के। बोलते क्या है अपने आप को? हम कौन है? अंधकार की संतान बन के बैठे हुए हैं।
शैतान बहुत चालाक है, इसी वचन से बहकाएगा। और ये जो पियक्कड़ है वो भी बाइबल का वचन लेके ही पीते हैं। मालूम है, बाइबल का वचन लेके पीते हैं। बहुत सारे लोग जो लड़ते हैं वो बाइबल का वचन लेके लड़ते हैं। कई बार तो पुराने नियम है, हमने मतलब देखा नहीं, मैं किसी को काफी पहले की बात है, मैं बता, वो बोला देखा नहीं दाऊद ने तलवार उठा दी, काट दिया था। अच्छा, मैंने बोला तो आप तलवार उठाएंगे? बोला मौका मिलेगा उठा लेंगे। ये शैतान, याद रखें, शैतान बहुत चालाक है, वचन से बहकाएगा। इसीलिए ये हमें परमेश्वर अंधकार से ज्योति में ले आया है ताकि हम ज्योति की संतान बने, ताकि हम परमेश्वर को देख सके। संसार नहीं देख सकता उसको, है ना। हम विश्वासी हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हम में का क्या लिखा है, जो विश्वास करता है उसके लिए मैं क्या दूंगा? पवित्र आत्मा। कहाँ है वो? जो विश्वासी बोलता है, क्या उसके अंदर से पवित्र आत्मा बात करता है? किसको दिया वो पवित्र आत्मा? पड़ोसियों को नहीं दिया, हमारे गांव वालों को नहीं दिया है वो,